हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप कि अच्छी ही चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक और ये है डिफरेंशियबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी, ये आपको इसमें दो टॉपिक का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। और वो है सबसे पहला लिमिट, ठीक है, और दूसरा कंटिन्यूटी। ठीक है, मतलब लिमिट अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हो तो डिफरेंशियबिलिटी आप नहीं पढ़ सकते हो अच्छे से, और कंटिन्यूटी भी अगर ठीक से नहीं पढ़े हो तो इसमें कंटिन्यूटी का भी यूज़ आता है। सो आपको कंटिन्यूटी भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अगर ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो सबसे पहले इसका वीडियो जाके देख लो और पहले क्लियर कर लो, ठीक है। या वीडियो देखने से पहले आप एक बार इसको रिवाइज भी कर सकते हो ताकि ये आपका डिफरेंशियबिलिटी काफ़ी अच्छे से एंड स्मूथली चले, ठीक है। और एक बात मैं फिर से बता दूं कि हर एक टॉपिक का आप नोट्स तो बनाते ही जाओ, ठीक है, क्योंकि देखो हर एक टॉपिक, जैसे यही टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी, इसका आप नोट्स बनाते जाओगे, लिखते जाओगे, तो क्या होगा कि कभी भी आपको रिवाइज करना होगा तो दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही रिवाइज, मतलब नोट्स से देखकर रिवाइज कर सकते हो बहुत कम टाइम में, ठीक है। और वीडियो देख के रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा, डेटा भी लगेगा आपका। तो सब चीज़ का बचत कीजिए और नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाते टाइम में आप अच्छे से सीखते भी हो, ठीक है। तो इसलिए वो ज़रूरी है। साथ में फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला तो आप ध्यान दे नहीं रहे होंगे, ठीक है। अगर क्लास में होते तो फॉर्मूला मैं काफ़ी जोर देकर मैं कैसे भी करके याद करवा ही देता, लेकिन अभी आपका लिमिट का फॉर्मूला गायब होगा, ठीक है। कोई फॉर्मूला पता नहीं होगा, सारा गोल गोल हो गया होगा, ठीक है। तो आप प्रयास करो अपने से ईमानदारी से फॉर्मूला जितना है उसको कम से कम एक जगह लिख के उसको देखते रहें ताकि वो याद रहे, ठीक है। और साथ में जो होमवर्क मिले उस होमवर्क को भी आप ईमानदारी से करो, ठीक है, ताकि आप सब कुछ आसानी से, सब कुछ अच्छे से स्मूथली सीख पाओ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक डिफिनीशन। जैसे हम लोग कंटिन्यूटी में देखे थे बेसिक डिफिनीशन, या उसी को बोलते हैं ग्राफिकल डिफिनीशन। तो इसका क्या होगा बेसिकली, मतलब किस और कब कोई फंक्शन को कब हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएबल और कब बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल। तो हम लोग इसको बेसिक से देखते हैं, बेसिक डिफिनीशन इसका क्या है। तो ध्यान से देखना, बोलेंगे ए फंक्शन इज said to be differentiable इफ, ध्यान से देखना, एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल तब बोलेंगे, ए फंक्शन इज सेड टू डिफरेंशिएबल इफ इट्स ग्राफ इज कंटिन्यूअस, ठीक है। देख लो पहले ही आ गया कंटिन्यूअस, मतलब डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस मस्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए और कहीं पे जंप या ब्रेक या टूटा हुआ ग्राफ नहीं होना चाहिए। मतलब आप जानते हो ना, कंटिन्यूअस के लिए कलम उठाना नहीं पड़े, तो कलम नहीं उठाना पड़े, ठीक है। चलिए, और भी है, सिर्फ यही, सिर्फ कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस एक कंडीशन है। और क्या होगा, तो बोल रहे हैं कि ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ इट्स ग्राफ इज कंटिन्यूअस स्मूथ, ठीक है, स्मूथ दिखाएंगे, ठीक है, स्मूथ एंड having no vertical tangent, ठीक है। देखना तीन चीज यहां पे बोले हैं, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब इसका जो ग्राफ होगा वो सबसे पहले कंटिन्यूअस हो और स्मूथ हो, ठीक है, स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ होगा तो ही डिफरेंशिएबल होगा। एंड हैविंग नो वर्टिकल टेंजेंट, मतलब वर्टिकल टेंजेंट नहीं हो,
वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या होता है, तो मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा। जैसे वर्टिकल टेंजेंट आप आसानी से समझ सकते हो कि जैसे आप y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 का ग्राफ देखते हो, इसका ग्राफ होता है ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो इस पॉइंट पे, ये ओरिजिन पे, ठीक है, ये इसको बनाने से अच्छा है मैं इसका ग्राफ डायरेक्ट प्लॉट कर देता हूं, ठीक है। चलो ये रहा y इक्वल टू, ये रहा y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/3 का ग्राफ, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 का ग्राफ है, देख रहा हो, y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3। अब यहां पे आप देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे, ये ओरिजिन पे, तो यहां पे वर्टिकल टेंजेंट बनेगा। तो ये ग्राफ देखो, बोले हैं ना कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब वो कंटिन्यूअस हो। तो ये चलो, ये कंटिन्यूअस तो है, मतलब कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहा है स्मूथ, स्मूथ होना चाहिए, तो स्मूथ है क्या, तो है, स्मूथ है। स्मूथ का मतलब स्मूथली रन करे। कोई बोलेगा अब स्मूथ होगा कौन, नहीं, मतलब कौन स्मूथ नहीं होगा, तो आप जानते हो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ देख रहे हो, ये जीरो पे स्मूथ नहीं है, जीरो पे ये शार्प कॉर्नर बना रहा है, तो बोलेंगे ये नन डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा ये, नन डिफरेंशिएबल, ठीक है। डिफरेंशिएबल को शॉर्ट में ऐसे डी आई डबल एफ ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये जीरो पे नन डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि जीरो पे ये स्मूथ नहीं है, ठीक है। फिर इस ग्राफ के बारे में देखो, तो ये पूरा हर एक जगह स्मूथ है, ठीक है। इसको पहले हटा दें हम, तो देख लो ये रेड वाला जो ग्राफ है वो सब जगह स्मूथ है, कहीं पे भी ये नन स्मूथ नहीं है, ये स्मूथली रन कर रहा है, ठीक है। जैसे ये शार्प कॉर्नर कहीं पे भी नहीं बना रहा है, ठीक है, स्मूथली यहां पे भी ये रन कर गया। तो कंटिन्यूअस भी है, स्मूथ भी है, लेकिन फिर बोल रहा है कि हैविंग नो वर्टिकल टेंजेंट, कहीं पे भी वर्टिकल टेंजेंट नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लो यहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट, ये देखो ये वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर टेंजेंट नहीं होना चाहिए। तो देख लो इधर भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं होगा, लेकिन ओरिजिन पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, सोचो ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो ये वाई एक्सिस ही हो जाएगा, यही हो गया टेंजेंट, ठीक है। लिख देते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन, और वाई एक्सिस ही टेंजेंट हो गया। तो वाई एक्सिस तो वर्टिकल लाइन है ना, ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो हमको यहां पे इस कर्व के लिए हमको वर्टिकल टेंजेंट मिल गया, तो वर्टिकल टेंजेंट मिल गया तो हम लोग बोल देंगे इसको नन डिफरेंशिएबल, ठीक है। मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब वो कंटिन्यूअस हो, स्मूथ हो, उसका ग्राफ स्मूथ हो, एंड हैविंग नो वर्टिकल टेंजेंट, मतलब उसका वर्टिकल टेंजेंट नहीं हो। तो ये देखो ये y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3, इसका ग्राफ कंटिन्यूअस था, स्मूथ था, लेकिन वर्टिकल टेंजेंट आ गया, सो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जीरो पे वर्टिकल टेंजेंट मिला है तो जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वैसे आगे अदर पॉइंट पे देखो तो ये डिफरेंशिएबल होगा, तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ओवरऑल हम लोग बात करें तो ये जीरो पे हो गया, नन डिफरेंशिएबल। ये y इक्वल टू मॉड एक्स की हम लोग बात कर ही चुके हैं। y इक्वल टू मॉड एक्स जो है वो जीरो पे शार्प कॉर्नर बना रहा है, देख लो ये जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है लेकिन स्मूथ नहीं है, देख लो जीरो पे ऐसे स्मूथ नहीं है, तो इसको बोलेंगे नन डिफरेंशिएबल, ठीक है। कोई बोलेगा तो केवल आप नन डिफरेंशिएबल का ही उल्टा पुल्टा दे रहे हैं एग्जाम्पल, आप सही एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो डिफरेंशिएबल हो। तो चलो मैं देता हूं एक सही एग्जाम्पल जो कि डिफरेंशिएबल हो। तो देखो ये है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के देखो ध्यान से देखना, ये कंटिन्यूअस है क्या। सबसे पहले हमको कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब वो कंटिन्यूअस हो, स्मूथ हो और वर्टिकल टेंजेंट नहीं हो। तो ध्यान से देखो ये सबसे पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या, मतलब कंटिन्यूअस है क्या। तो देख लो ये कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये कंटिन्यूअस है।
फिर उसके बाद से ये स्मूथ भी है, देख रहे हो ये स्मूथ है, पूरा स्मूथली ऐसे रन कर रहा है, ठीक है, कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं बन रहा है, जीरो पे भी देखो तो ये स्मूथली रन किया है, शार्प कॉर्नर नहीं बना है। फिर कहीं पे भी आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो वर्टिकल नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं पे मान लो यहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये वर्टिकल नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है। और कितना भी दूर चले जाओ, ये ग्राफ ऐसे ही आगे बढ़ता है, तो कितना भी दूर चले जाओ और वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट जो होगा वो वर्टिकल नहीं मिलेगा, ठीक है। वर्टिकल टेंजेंट मिल जाने से उसका स्लोप जो होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। जैसे ये हो वर्टिकल टेंजेंट मिल जाए, मतलब टेंजेंट मिल जाए एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप जो होता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी, ठीक है। सो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता, वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ समझना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है कि नहीं। तो नहीं बन रहा है वर्टिकल टेंजेंट, स्मूथ भी है, मतलब शार्प कॉर्नर भी नहीं बन रहा है, एंड साथ में ये कंटिन्यूअस भी है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इसको बोल देंगे डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन कैसा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि कोई भी y इक्वल टू साइन एक्स, आप y इक्वल टू साइन एक्स की ग्राफ देखो तो ये ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे होता है। तो ये ग्राफ पूछा जाए कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो कंटिन्यूअस तो सब जगह है, हम लोग कंटिन्यूटी में पढ़े भी थे, साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है। तो सबसे पहला फुलफिल कर दिया कंडीशन, कंटिन्यूअस हो गया। फिर ये स्मूथ भी है, ठीक है, देख रहे हो कहीं पे भी शार्प कॉर्नर बना है, नहीं बना है, मतलब ये स्मूथ भी है। और वर्टिकल टेंजेंट है क्या, कहीं पे, कहीं पे भी वर्टिकल टेंजेंट नहीं है। किसी को लग रहा होगा यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट है, तो यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट नहीं बल्कि टेंजेंट ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नो वर्टिकल टेंजेंट है, नो वर्टिकल टेंजेंट, कहीं पे भी वर्टिकल टेंजेंट नहीं बन रहा है, स्मूथ ग्राफ है, ठीक है, मतलब शार्प कॉर्नर कहीं पे भी नहीं बन रहा है, और कहीं पे टूटा भी नहीं हुआ है, मतलब कि कंटिन्यूअस भी है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल कर दिया तो बोलेंगे ये फंक्शन कैसा है, तो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ को आप देखकर जज कर सकते हो कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। जैसे और भी कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे होता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो देख लो सबसे पहला कंडीशन ही ये फुलफिल नहीं किया, ठीक है। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है सबसे पहले जब वो कंटिन्यूअस हो, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी का कंडीशन फुलफिल नहीं किया, ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो आगे चेक भी नहीं करेंगे, हम लोग बोल देंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि कोई भी y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है, तो इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये भी, इस ग्राफ को भी देखो, ये कंटिन्यूअस है क्या, तो ये कंटिन्यूअस है। स्मूथ है क्या, स्मूथ भी है, ठीक है, हमेशा सब जगह स्मूथ है। और ये कहीं भी वर्टिकल टेंजेंट नहीं बनाएगा, कहीं पे भी देख रहे हो ऐसे वर्टिकल टेंजेंट नहीं बनाएगा, ठीक है, मतलब नो वर्टिकल टेंजेंट, नो वर्टिकल टेंजेंट। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल किया, तो इसको क्या बोलोगे, ये डिफरेंशिएबल है। ये y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि क्लियर हो चुका होगा कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, ये अब आप खुद से भी पहचान सकते हो, ठीक है। देखते हैं कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा, ठीक है, बोल रहा है व्हेन नॉन डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहला तो शार्प कॉर्नर बने, ठीक है, कॉर्नर बने यहाँ पे, ठीक है, कस्प या कॉर्नर एक ही होता है। तो यहाँ पे ऐसे कॉर्नर बन जाए, जैसे देख रहे हो ए पे यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, तो बोलेंगे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ये क्यों, ड्यू टू कॉर्नर, कॉर्नर बन गया तो ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। ये देख लो, ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस है, मतलब कहीं पे टूटा हुआ नहीं है,
कहीं पे वर्टिकल टेंजेंट नहीं बन रहा है लेकिन कॉर्नर बन गया ए पे, सो हम लोग बोल देंगे नॉन डिफरेंशिएबल। अच्छा, इसका कंटिन्यूटी पूछा जाए तो क्या बोलोगे? ये कंटिन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूअस है, ठीक है, बट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये देखो, कब कब कोई ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये चीज देख रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखें कि कॉर्नर बनेगा तब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरा, कब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो जब वो डिसकंटिन्यूअस हो जाए। ध्यान से देखना, जब कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देख रहे हो, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो बोलेंगे ये नॉन डिफरेंशिएबल भी है। नॉन डिफरेंशिएबल भी है मतलब कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये फिक्स है। ध्यान से देखना, कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस, तो वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देख रहे हो, उल्टा इसका सही नहीं होगा। मतलब कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये फिक्स है। डिसकंटिन्यूअस तो नॉट डिफरेंशिएबल, और नॉट डिफरेंशिएबल तो मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। ये बात समझे कि नहीं समझे? ध्यान से देखना, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस हो तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। देख रहे हो, डिसकंटिन्यूअस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन वो नॉट डिफरेंशिएबल हो तो वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देख रहे हो, ये नॉट डिफरेंशिएबल है बट ये डिसकंटिन्यूअस है, और ये भी नॉट डिफरेंशिएबल है और ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यही चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। वैसे ही इसका ये प्रॉपर्टीज में आएगा अच्छी तरीके से। चलो, हम लोग देख रहे थे कब कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो पहला देखे, कॉर्नर बने तब नॉन डिफरेंशिएबल होगा, डिसकंटिन्यूअस हो तब नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और तीसरा वर्टिकल टैंजेंट बने तो भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये ग्राफ देख रहे हो, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे घूम गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमको वर्टिकल टैंजेंट मिला, तो वर्टिकल टैंजेंट मिला तो बोलेंगे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो तीन कंडीशन में फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। आप समझ गए? कब कब? जब कॉर्नर बने, डिसकंटिन्यूअस हो, या नहीं तो वर्टिकल टैंजेंट मिल जाए। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। तो ये ग्राफ के हेल्प से, मतलब ग्राफ देख के आपको जज करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको जज करना कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो ये रहा आपका ग्राफ, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं कि अच्छे से दिखे। बोल रहा है कि यूज द गिवन ग्राफ ऑफ फंक्शन टू फाइंड द x वैल्यू फॉर विच f इज नॉन डिफरेंशिएबल। आपको x का वैल्यू बताना है जिसके लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये फंक्शन का जो ग्राफ है वो पूरा ब्लू वाला ग्राफ है, ठीक है। तो आपको ग्राफ को देखकर बताना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां कहां, x के किस वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। x के किस वैल्यू के लिए नॉन डिफरेंशिएबल है, ये चेक करना है। तो नॉन डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या चेक करते हो कि कंटिन्यूअस, मतलब कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कब होता है? जब वो कंटिन्यूटी ब्रेक करे, ठीक है, या फिर दूसरा स्मूथ नहीं हो, मतलब शार्प कॉर्नर बना है, और तीसरा जब वर्टिकल टैंजेंट बना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस कब है? डिसकंटिन्यूअस कब है? तो देख लो x इक्वल टू कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे ब्रेक है, ये इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ये है -1 और ये है -2। तो सबसे पहले ये डिसकंटिन्यूअस है -2 पे, ठीक है। तो -2 पे डिसकंटिन्यूअस हुआ तो -2 पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। पूछ रहा है कि कहाँ नॉट डिफरेंशिएबल है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया? तो ये x इक्वल टू -2, ठीक है। अच्छा, ये तो मैं बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब आप इसको पहले बनाओ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करो और इसमें बताओ कौन कौन किस किस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और फिर मैं जब बताऊंगा तब मिलाना। तो चलो आप बनाओ, अब मैं इसको बनाता हूं। तो ये डिसकंटिन्यूअस जब होगा तब ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो सबसे पहले हमको नॉट डिफरेंशिएबल चेक करना था, तो हम लोग डिसकंटिन्यूअस देखें। तो -2 पे डिसकंटिन्यूअस,
फिर ये देखो ये 2 पे भी डिसकंटिन्यूअस, ये 1 है ये 2 है, तो 2 पे भी डिसकंटिन्यूअस, और अब ये कहीं पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो 2 जगह ये डिसकंटिन्यूअस मिला, मतलब ये 2 जगह ये क्या होगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा इस 2 जगह पे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख लिए नॉट डिफरेंशिएबल के लिए डिसकंटिन्यूअस। अब देखेंगे शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर। ठीक है, शार्प कॉर्नर कहां कहां पे मिल रहा, तो सबसे पहले शार्प कॉर्नर यहां पे मिल रहा। ठीक है, ये नहीं है, ये तो ऊपर चला गया ग्राफ ऐसे। ठीक है, तो इसके आगे नहीं देखना है, इतना ही है। तो शार्प कॉर्नर सबसे पहले यहां पे मिल रहा, तो ये है -1 -2 -3 -4 -5, ये है -5, तो -5 पे शार्प कॉर्नर मिल रहा, तो यहां पे ये जहां जहां शार्प कॉर्नर मिलता है वहां वहां नॉट डिफरेंशिएबल होता है, तो -5 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। फिर ये देखो ये -4 पे भी शार्प कॉर्नर मिल रहा है, तो -4 पे भी ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, और कहीं पे मिल रहा है क्या शार्प कॉर्नर, नहीं मिल रहा, और आगे पूरा स्मूथ है ग्राफ, तो हम लोग बोलेंगे और बाकी जगह ये कंटिन्यू डिफरेंशिएबल होगा। यहां पे -5 -4 पे शार्प कॉर्नर मिला, तो बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो सबसे पहला डिसकंटिन्यूअस, फिर शार्प कॉर्नर, और फिर देखेंगे वर्टिकल टैंजेंट। वर्टिकल टैंजेंट जहां जहां बन रहा होगा वहां वहां भी ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो वर्टिकल टैंजेंट ध्यान से देखना, 0 पे बन रहा है, 0 पे हमको मिल रहा है वर्टिकल टैंजेंट, तो क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 0 पे वर्टिकल टैंजेंट मिल रहा, तो यहां पे भी नॉट डिफरेंशिएबल हुआ। मतलब ओवरऑल लिखना हो ये फंक्शन, ये जो ग्राफ है ये कहां कहां नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल एट, कहां कहां नॉट डिफरेंशिएबल है, तो आप देख सकते हो x इक्वल टू, सबसे पहले ये -2 और 2, तो -2 2, फिर -5 -4 -5 -4 और 0, मतलब ये 5 वैल्यू पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और ये अभी हम लोग सिर्फ देखे ग्राफिकल डिफिनीशन से, ग्राफिकल डिफिनीशन से क्लियर हो रहा है कि नहीं, देख लो ग्राफिकल डिफिनीशन से हम लोग बता दिए कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल ये नहीं होगा कहां पे, 5 पॉइंट पे, -2 2 -5 -4 और 0 पे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछेगा कि कहां कहां पे ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, कहां कहां पे ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी के वजह से जो वैल्यू आया है, डिसकंटिन्यूटी के वजह से जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आया है उसको हटा दो, बाकी इस जगह पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल तो नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस हो जाएगा। आप देख सकते हो -5 -4 -5 -4, कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए कि कहीं पे ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ, मतलब ग्राफ को बनाते टाइम में कलम को उठाना नहीं पड़े, तो आपको -5 -4 पर कलम को उठाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मोड़ दो, ऐसे जाओ, ऐसे मोड़ दो। ठीक है, तो कलम बिना उठाए -5 -4 पे ग्राफ बन जाएगा, तो यहां पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल कहां पे होगा, तो x इक्वल टू -5 -4 और 0 पे भी आपको कलम उठाना नहीं पड़ेगा, सिंपली ग्राफ स्मूथ में और कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट के वजह से नॉन डिफरेंशिएबल हुआ, तो एक और पॉइंट हो जाएगा 0, मतलब इस 3 पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और अगर बोला जाए कि डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा, मतलब ना ही कंटिन्यूअस ना ही डिफरेंशिएबल। ठीक है, नाइदर सी नॉर डी, सी मतलब कंटिन्यूअस, डी मतलब डिफरेंशिएबल, तो नाइदर सी नॉर डी मतलब नहीं, ना ही कंटिन्यूअस ना ही डिफरेंशिएबल, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट होगा ये। ठीक है, -2 x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2, देख रहे हो -2 पे ये ना ही कंटिन्यूअस होगा ना ही डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, बाकी अब बात करो -5 पे, तो -5 पे तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, और इस एग्जांपल में देखो क्या बोल रहा है, छोटा है थोड़ा बड़ा करते हैं। बोल रहा है कि गिवन ग्राफ ऑफ ए फंक्शन f। ठीक है, ये जो ब्लू से है वो ग्राफ ऑफ फंक्शन है f का।
बोला कि एट विच नंबर सी इज इफ कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। देख लो, ये जो मैंने अभी बताया वही चीज यहां पे पूछ रहा है कि कौन से वैल्यू पे, कौन से नंबर पे, मतलब हम सी का वैल्यू क्या लें ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए बट डिफरेंशिएबल नहीं हो। ध्यान से देखना, कंटिन्यूअस हो जाए लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो। तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, और डिफरेंशिएबल नहीं हो। तो सबसे पहले नॉट डिफरेंशिएबल चेक करो। नॉट डिफरेंशिएबल कहां कहां पे है, तो पूरा लिखो, सब पॉइंट लिखो। नॉट डिफरेंशिएबल देख लो, ये स्टार्ट हुआ, ये रहा, ये इस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है, मतलब ये -1 हो सकता है, तो x इक्वल टू -1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। फिर देखो यहां पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो यहां पे भी नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब x इक्वल टू 2 पे भी नॉट डिफरेंशिएबल। फिर ये पॉइंट देखो, शार्प कॉर्नर बन रहा है, शार्प कॉर्नर बन रहा ना, एकाएक यहाँ पे घुमा, ठीक है, तो शार्प कॉर्नर बन रहा, मतलब 5 पे भी ये नॉट डिफरेंशिएबल। और देख लो ये 6 और 8 के बीच में ये 7 है, तो 7 पे भी ये 7 पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो नॉट डिफरेंशिएबल कहां कहां पे मिला, तो ये 4 जगह मिला, ठीक है। लेकिन हमसे नॉट डिफरेंशिएबल नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है सी बट नॉट डी, ठीक है, हमसे पूछ रहा है सी बट नॉट डी, मतलब कंटिन्यूअस हो बट डिफरेंशिएबल नहीं हो। तो कौन सा जगह है जहां पे कंटिन्यूअस हो लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो, तो जनरली ये शार्प कॉर्नर और वर्टिकल टेंजेंट जहां पे बनता है वहां पे ये मिलता है। तो वर्टिकल टेंजेंट तो इसमें कहीं पे नहीं बन रहा, ठीक है, शार्प कॉर्नर लेकिन बन रहा है यहाँ पे 5 पे। तो 5 पे एट x इक्वल टू 5 देख लो, ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। 5 पे ये देख लो कंटिन्यूअस है, उठा मतलब ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि शार्प कॉर्नर बन रहा, ठीक है। तो इस ये जो पूछ रहा है सी बट नॉट डी, तो इसका आंसर होगा x इक्वल टू 5 पे ऐसा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफिकली समझ चुके हैं कि ग्राफ देखकर हम लोग बता सकते हैं कि कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस, कब डिफरेंशिएबल होगा और कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग ग्राफिकली जो हम लोग समझे उसको थ्योरेटिकली हम लोग रिलेट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, मतलब प्रयास करते हैं ये जो ग्राफिकली समझे उसको हम लोग थ्योरेटिकली देखें कि थ्योरेटिकली इसका मतलब क्या होता है। स्मूथ का मतलब थ्योरेटिकली क्या होता है, शार्प का मतलब थ्योरेटिकली क्या होता है, ठीक है, और वर्टिकल टेंजेंट का थ्योरेटिकल मतलब क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ ए स्मूथ ग्राफ, शार्प ग्राफ एंड वर्टिकल टेंजेंट। इसका मतलब क्या होगा, कोई ग्राफ स्मूथ कब होगा, ठीक है, कोई ग्राफ स्मूथ कब होगा, ध्यान से देखना। तो स्मूथ ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले एक स्मूथ ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये हमेशा स्मूथ है, तो हमेशा स्मूथ है। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे कि ये स्मूथ है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं टेंजेंट। ध्यान से देखना, यहां पे स्मूथ है तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, और इसके थोड़ा सा आगे टेंजेंट ड्रॉ करो और थोड़ा सा इसके पहले टेंजेंट ड्रॉ करो, तो तीनों लगभग सेम ही होगा, ठीक है, लगभग सेम ही टेंजेंट होगा। लगभग सेम टेंजेंट होना मतलब इसका स्लोप लगभग सेम होगा, ठीक है। जैसे किसी भी पॉइंट, जैसे मान लो कि ओरिजिन पे चेक करना है, ओरिजिन पे देखना है टेंजेंट का स्लोप, या टेंजेंट देखना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है और देखना है कि ओरिजिन के जस्ट पहले और जस्ट बाद में कैसा टेंजेंट मिल रहा है। तो सोचो, मान लो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो अभी टेंजेंट ऐसे है, ठीक है, इतना एंगल बना रहा है। इधर से मान लो एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये अभी इतना एंगल बना रहा है। अब जैसे इधर से आगे बढ़ते जाओ तो टेंजेंट देखो ऐसे होगा, फिर और आगे बढ़ो तो टेंजेंट ऐसे होगा, फिर और आगे बढ़ो तो टेंजेंट ऐसे होगा, और जैसे ही ओरिजिन पे आ जाओ तो टेंजेंट जो होगा वो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एक्स एक्सिस ही हो जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, इसको फिर से मिटाते हैं ताकि अच्छे से दिखे। फिर देखो, फिर आप इधर से ग्राफ, इधर से टेंजेंट ड्रॉ करो, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर और आगे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो और ऐसे, मतलब हमको लास्टली ऐसे होना है, ठीक है। तो और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो और ऐसे होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे, फिर और आगे बढ़ोगे तो टेंजेंट ड्रॉ करो तो और ऐसे होगा, और जैसे जीरो पे आओगे तो ये टेंजेंट जाके ये मतलब कि एक्स एक्सिस ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा ओरिजिन पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए, तो ओरिजिन पे टेंजेंट जो है वो ये है,
और ओरिजिन से जस्ट आगे, थोड़ा सा आगे एकदम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो लगभग यही होगा। और इधर से लेफ्ट हैंड से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो भी लगभग यही होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे कि कोई भी ग्राफ स्मूथ तब होगा जब किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें और थोड़ा सा आगे बढ़ के टेंजेंट ड्रॉ करें तो ज्यादा टेंजेंट में चेंजमेंट नहीं हो, ठीक है, ज्यादा टेंजेंट बदले नहीं। जैसे देख रहे हो यहाँ पे ओरिजिन पे टेंजेंट ड्रॉ की तो एक्स एक्सिस, ओरिजिन के थोड़ा सा आगे करोगे तो क्या मतलब ऐसे टेंजेंट हो जाएगा, नहीं होगा, थोड़ा सा बदलेगा, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा चेंज होगा, लगभग वो इतना कम चेंज होगा कि लगभग उसको एक्स एक्सिस से मानेंगे, ठीक है। तो कहीं पे भी आप कहीं पे भी देख लो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो और इसके थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो भी यही लगभग टेंजेंट होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो, मतलब कि थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ने पे टेंजेंट एकाएक नहीं बदलता हो, तो उसको बोलते हैं वो ग्राफ स्मूथ है, ठीक है। और स्मूथ ग्राफ जो होता है वो डिफरेंशिएबल होता है। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब उसका टेंजेंट थोड़ा सा आगे बढ़ने पे, मतलब थोड़ा सा राइट जाने पे और थोड़ा सा लेफ्ट जाने पे सेम ही हो, ठीक है। मतलब कि टेंजेंट जो हो वो थोड़ा सा राइट जाने पे और थोड़ा सा लेफ्ट जाने पे सेम ही हो, और टेंजेंट सेम होना मतलब उसका स्लोप सेम होना, ठीक है। मतलब टेंजेंट का स्लोप सेम हो, थोड़ा सा, जैसे हमको जीरो पे चेक करना है इसका डिफरेंशियबिलिटी, तो जीरो से थोड़ा सा राइट जाने पे जो टेंजेंट का स्लोप आए वही जीरो से लेफ्ट जाने पे टेंजेंट का स्लोप आना चाहिए, तो बोलेंगे कि वो फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल होगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं वो बाद में देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि कोई ग्राफ स्मूथ कब होगा। तो कोई ग्राफ स्मूथ कब होगा, क्या पता चला, तो कोई ग्राफ स्मूथ तब होगा जब किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा आगे जाएं और थोड़ा सा पीछे जाएं, तो दोनों पॉइंट पे थोड़ा सा आगे जाएं वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करें और थोड़ा सा पीछे जाएं वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो दोनों टेंजेंट का स्लोप इक्वल हो, तो बोलेंगे कि ग्राफ स्मूथ होगा और वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। फिर अगर बात करें शार्प कॉर्नर की, तो शार्प कॉर्नर में क्या होगा, कब बोलेंगे कोई फंक्शन शार्प कॉर्नर बना रहा, ठीक है। तो उसके लिए भी एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ये रहा, ये जो ग्राफ है इसमें -2 पे देखो शार्प कॉर्नर बन रहा है, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ, तो ध्यान से देखना, -2 के जस्ट पहले, -2 के जस्ट पहले आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे थोड़ा सा पहले, तो टेंजेंट ऐसे होगा, यही लाइन हो जाएगा, ठीक है। और -2 के जस्ट बाद में आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे होगा, तो देख लो बदल गया, ऐसे टेंजेंट और ऐसे टेंजेंट बदल गया दोनों, ठीक है, मतलब दोनों का स्लोप अलग अलग होगा, ठीक है। मतलब कोई भी ग्राफ शार्प कॉर्नर किसी पॉइंट पे बनाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट के जस्ट पहले और उस पॉइंट के जस्ट बाद में फंक्शन जो होगा, जो फंक्शन होगा, जो ग्राफ होगा, उसका टेंजेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। टेंजेंट डिफरेंट होगा, टेंजेंट डिफरेंट का मतलब टेंजेंट का स्लोप डिफरेंट होगा, और टेंजेंट का स्लोप डिफरेंट होगा थोड़ा सा खिसकने पे, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसमें यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ के टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे, जैसे -2 ये पॉइंट है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये -2 है, लो मैं बड़ा लिख दिया, -2 जो है इसके जस्ट पहले आप टेंजेंट बनाओगे तो कुछ और बनेगा, और -2 के थोड़ा सा बाद में चले जाओ तो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा टेंजेंट में, ठीक है, मतलब उसके स्लोप बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, तो बोलेंगे -2 पे ये कैसा दिया, शार्प कॉर्नर दिया, ठीक है, शार्प कॉर्नर। मतलब कोई ग्राफ स्मूथ होगा, किसी पॉइंट पे स्मूथ होगा, तो उस पॉइंट के जस्ट आगे जाओ और उस पॉइंट के जस्ट पीछे जाओ तो स्लोप ऑफ टेंजेंट में ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब लगभग इक्वल आएगा। और शार्प कॉर्नर बनेगा तो उस पॉइंट के थोड़ा सा पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट और थोड़ा सा बाद में स्लोप ऑफ टेंजेंट में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं शार्प कॉर्नर कब बनेगा, हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना फिर बाद में सीखेंगे, अभी सिर्फ शार्प कॉर्नर हम लोग देख रहे हैं कि कब बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम लोग ये देखें कि शार्प कॉर्नर जब बनेगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट के जस्ट पहले लेफ्ट में जो होगा वो फंक्शन, वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफरेंट होगा, और उसी पॉइंट के जस्ट राइट में हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट देखें तो डिफरेंट होगा। लेकिन स्मूथ जब ग्राफ होगा तो उस पॉइंट पे, उस पॉइंट के थोड़ा सा पहले देखें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और उसके राइट में स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों सेम होगा, ठीक है। चलिए, और अगर हम बात करें
वर्टिकल टेंजेंट का। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, तो वर्टिकल टेंजेंट का मतलब ही हो गया टेंजेंट वर्टिकल होगा। वर्टिकल होगा मतलब उसका स्लोप अनडिफाइंड होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट अनडिफाइंड होगा। ठीक है, जैसे ग्राफ बना के एक देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये रहा फिर से वही ग्राफ x का पावर 1/3 का, तो इसमें जीरो पे, जीरो के जस्ट आगे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, और जीरो के लेफ्ट में आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका भी स्लोप जो होगा वो इन्फिनिटी को टेंस करेगा। तो यहां पे जीरो के आसपास में आप देख रहे हो, जीरो के जस्ट आगे या जस्ट पहले आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो उसका स्लोप जो है वो डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, एग्जैक्ट जीरो पे स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू जीरो। जीरो पे स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफाइंड ही नहीं होगा, सो यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफाइंड ही नहीं होगा तो हो जाएगा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, वैसे हम लोग बाद में देखेंगे क्यों नॉन डिफरेंशिएबल होगा और क्या होगा उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो पे। लेकिन हम लोग यहां पे सिर्फ समझ रहे हैं कि वर्टिकल टेंजेंट बनेगा, तो वर्टिकल टेंजेंट के केस में क्या होगा, तो वर्टिकल टेंजेंट में क्या होगा, तो जहां पे वर्टिकल टेंजेंट बनेगा वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट अनडिफाइंड होगा। ठीक है, डिफाइंड ही नहीं होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और हम लोग देखें स्मूथ ग्राफ होगा तो स्मूथ ग्राफ जहां पे होगा उसके थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम होगा, और जहां पे कॉर्नर पॉइंट बनेगा उसके थोड़ा सा पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट और थोड़ा सा बाद में स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ लिए कि कोई ग्राफ स्मूथ कब होगा, शार्प ग्राफ कब होगा और वर्टिकल टेंजेंट कब बनेगा। ठीक है, अब हम लोग ये जो देखे ये सब में स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रहा है। ठीक है, स्मूथ ग्राफ होगा तो किसी पॉइंट के जस्ट पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, बाद में राइट में स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बार बार यहां पे आ रहा है, तो ये हम लोग देखते हैं, निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल तो तब होगा जब स्मूथ ग्राफ हो। स्मूथ ग्राफ हो मतलब किसी पॉइंट के जस्ट बाद में, मतलब जस्ट राइट में और जस्ट लेफ्ट में स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर हो। तब पहले ये राइट में और लेफ्ट में हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकालते हैं और उसके बाद में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो यहां पे हम लोग देखने जा रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, किसी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसके लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक मान लो ग्राफ हो गया ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं। चलो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं कर्व एक। ठीक है, कर्व किससे ड्रॉ हो सकता है, चलो इससे हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, मान लो कोई फंक्शन है। ठीक है, कोई भी फंक्शन मान सकते हो, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है। अब इस पे कोई पॉइंट है, ये मान लो a। ठीक है, ये पॉइंट है a, और आप a पे फंक्शन का वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, एफ ए आएगा। ठीक है, मतलब इस पॉइंट का, ये पॉइंट p मान लो तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a कॉमा एफ ए। ठीक है, अब ऐसा करो a से आप h यूनिट आगे। ठीक है, ये a से आप h यूनिट आगे, h थोड़ा सा दूर हो गया और थोड़ा नजदीक लाते हैं। a से h यूनिट आगे आपको एक पॉइंट लेना है। ठीक है, मान लो ये रहा, ये पॉइंट रहा a प्लस एच। ठीक है, ये पॉइंट क्या रहा, a प्लस एच, और ये पॉइंट रहा a। h यूनिट आगे जाओगे तो a प्लस एच हो जाएगा, और इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखना। इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू यहां पे मिलेगा हमको, और इस पॉइंट को आप q मानो तो ये q का x कोऑर्डिनेट तो हो गया a प्लस एच, और इसका y कोऑर्डिनेट मतलब a प्लस एच पुट करोगे तो फंक्शन का वैल्यू जो होगा वही ये लेंथ हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच। ठीक है,
तो ये हमको मिल गया, Q का कोऑर्डिनेट मिल गया a प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच। वैसे ही आप h यूनिट इधर ले लो, ठीक है, इधर एक पॉइंट ले लो, जैसे ये मान लो, ये भी मान लो h यूनिट है, तो ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, ये होगा a माइनस एच। तो इस पॉइंट पे मान लो हमको एक ग्राफ पे ये पॉइंट मिला r, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a माइनस एच, एक्स कोऑर्डिनेट a माइनस एच हो गया और y कोऑर्डिनेट एफ ए माइनस एच, ठीक है, ये हो गया। यहां पे आप ऐसा काम करो, p को मिला दो q से, ठीक है, p को q से मिला दो तो ये आपको एक लाइन मिल गया, ठीक है, और ये लाइन होगा सेकेंड, ठीक है, और ये r को भी p से मिला दो तो ये यहां पे एक सेकेंड मिल गया। तो ध्यान से देखना, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p फ्रॉम राइट साइड। पहले राइट साइड से हमको टेंजेंट का स्लोप चाहिए p पे। देखो हमको जो मेन चाहिए वो लिख रहे हैं यहाँ पे, हमको सबसे पहले चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p फ्रॉम राइट, ठीक है, ये हमको चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ सेकेंड PQ। ध्यान से देखना, स्लोप ऑफ सेकेंड PQ का स्लोप निकालने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, और देखना कैसे PQ के स्लोप के हेल्प से हम लोग P पे टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे फ्रॉम राइट साइड। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट स्लोप ऑफ सेकेंड PQ क्या होगा, आप जानते हो, 2 पॉइंट दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट मालूम है AFA और Q का कोऑर्डिनेट मालूम है A प्लस एच कॉमा FA प्लस एच। तो स्लोप क्या होगा PQ का, तो y2 माइनस y1 अब बाई x2 माइनस x1, तो y2 है FA प्लस एच और y1 है FA। तो यहां पे हो जाएगा स्लोप ऑफ सेकेंड PQ इक्वल टू FA प्लस एच माइनस FA। अब बाई में क्या होगा, तो बाई में था x2 माइनस x1, तो x2 है a प्लस एच अब माइनस a, तो बाई में हो गया a प्लस एच माइनस a। तो देख लो a से a कट गया, तो स्लोप ऑफ सेकेंड PQ क्या आ गया, तो ये आ गया FA प्लस एच माइनस FA बाई h, ये आ गया। अब सोचो ये जो h है, ये जो h है अभी क्या है, अभी h का लेंथ यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक अभी h का लेंथ है। h को आप जैसे जैसे छोटा करते जाओ तो q कहां पे आते जाएगा, ये h को आप जैसे जैसे छोटा करते जाओ, h अभी इतना बड़ा है यहां से लेकर यहां तक, आप यहां इतना कर दो h, तो ये पॉइंट q यहां पे आ जाएगा, तो सेकेंड और छोटा होगा। समझ रहे हो, मैं यहां पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा, ठीक है। फिर और मैं h को छोटा करूं, यहां पे लाऊं तो q यहां पे आ जाएगा, और मैं और छोटा करते करते लगभग h को 0 टाइम्स करा दूं। h को अगर मैं 0 टाइम्स करा दूं तो क्या होगा, लगभग 0, ठीक है, 0 प्लस, तो ये थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है, a से थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है, और लगभग q जो होगा वो लगभग p पे चला आएगा, ठीक है। तो q जब p पे चला आएगा तो सोचो सेकेंड था, देखो यहां मैं अलग बना रहा हूं, यहां था p और लगभग यही q आ जाए तो जो सेकेंड PQ था वो लगभग टेंजेंट नहीं बन जाएगा। आप सोचो कि q जब p पे ही चला आएगा, ठीक है, ये कब होगा, तो जब h टेंस टू 0 होगा, h लगभग 0 हो जाए, अभी यहां से यहां तक है, h 0 हो जाए तो ये a और a प्लस d बस थोड़ा सा इसके आगे, ठीक है, तो p यहां पे और q जस्ट इसके थोड़ा सा आगे, और सेकेंड PQ जो होगा, ठीक है, ये जो सेकंड अभी इतना बड़ा है ना, वो सेकंड PQ अब लगभग टेंजेंट के जैसा ही दिखने लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ, नेक्स्ट पेज, ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि इफ h टेंस टू 0, इफ h टेंस टू 0 देन पॉइंट Q कम्स एट P। ध्यान से देखना, अगर h 0 टाइम्स करने लगे, h बहुत छोटा हो जाए इस ग्राफ में, तो पॉइंट Q जो होगा वो P पे आ जाएगा लगभग, ठीक है, मतलब लगभग P पे आ जाएगा, और उस केस में सेकेंड PQ जो था वो हो जाएगा टेंजेंट एट P फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। ध्यान से देखना, इफ h टेंस टू 0 देन पॉइंट Q कम्स एट P
and second PQ becomes tangent at P, ठीक है, tangent at P from right, समझ रहे हो आप? तो H को जीरो टेंस करा देने से हमको क्या फायदा होगा? तो H को जीरो टेंस करा देने से Q चला आएगा P पे, और सेकंड का जो सेकंड जो था PQ वो बन जाएगा टेंजेंट एट P फ्रॉम राइट, ठीक है। तो हमको टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो सेकंड का स्लोप हम लोग ऑलरेडी ये देखो निकाले ही हुए हैं। इसी में H को जीरो टेंस करा दें, लिमिट H टेंस टू जीरो लगा दें, तो ये जो क्वांटिटी है ये पहले अब सेकंड का स्लोप हुआ करता था, अब होने लगेगा टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। ये चीज निकल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P फ्रॉम राइट, ठीक है। तो ये चीज अब देख लो क्या निकलेगा, क्या बनेगा। तो हम लोग लिख रहे हैं यहां पे लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P फ्रॉम राइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो उसमें जो स्लोप ऑफ सेकंड आया है उसमें लिमिट लगा देना, ये जो स्लोप ऑफ सेकंड आया है इसमें लिमिट लगा के H टेंस टू जीरो कर देना, क्योंकि ऐसा तब होगा जब H टेंस टू जीरो हो, ठीक है। ये कंडीशन लिखा है ना, तो इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P फ्रॉम राइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लिमिट H टेंस टू जीरो, ठीक है, जीरो मतलब जीरो प्लस, और ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। देख लो यही था ना एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। इसी में हम लोग क्या लिख दिए? द लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो यही हो गया, ये क्या हो गया? तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी फ्रॉम राइट। ये देखो ये मिल गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। और इसी को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी को क्या बोलते हैं? आर एच डी। जैसे लिमिट में राइट हैंड लिमिट यूज करते थे, यहां पे इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव। शॉर्ट में इसको बोलते हैं आर एच डी, ठीक है। तो हमको यहां पे मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी फ्रॉम राइट। राइट से P पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, P पे स्लोप ऑफ टेंजेंट राइट से मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग लेफ्ट से निकालते हैं, लेफ्ट साइड से P पे टेंजेंट का स्लोप। अब हम लोग को क्या चाहिए? तो जो चाहिए सो पहले लिख देते हैं, ठीक है। एम क्लियर होना चाहिए लाइफ का भी और यहां का भी। हमको अब चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट से P पे टेंजेंट का स्लोप हमको चाहिए, ठीक है। और हम लोग देखे थे कि दोनों राइट से और लेफ्ट से टेंजेंट का स्लोप बराबर होगा, तब ना जाके हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ए पे, ठीक है। तो इसलिए हम ये दोनों निकाल रहे हैं, आर एस डी और एल एस डी, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट से टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हम लोग पी आर का स्लोप निकालते हैं, सेकेंड पी आर। जैसे P से राइट पे निकालने के लिए पी क्यू का स्लोप निकाले थे, तो यहां पी आर का स्लोप निकालते हैं, ठीक है। लिखेंगे स्लोप ऑफ सेकेंड पी आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो इसको माना y2, तो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए। अब बाई में यही था, ए माइनस एच माइनस ए था, तो ए से ए कटा, यहां पे क्या आ गया? तो यहां पे आ गया एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए। अब बाई में माइनस एच, ये चीज आ गया। ये क्या आया? तो स्लोप ऑफ सेकंड पी क्यू, ठीक है, पी क्यू सेकेंड का स्लोप ये आ गया। अब ध्यान से देखना, यहां भी h का वैल्यू जीरो, अभी यहां पे h क्या है? तो अभी यहां पे h यहां से लेकर यहां तक है। h को जीरो टाइम्स करा दें तो यहां पे ये जो r है ये चलाएगा लगभग p पे, ठीक है, r पॉइंट चलाएगा p पे। और हम लोग को जो सेकेंड था, मतलब पी आर सेकेंड था, वो बन जाएगा P पे टेंजेंट का स्लोप, ठीक है, P पे टेंजेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इस बात को हम लोग लिखते हैं, इस बात को लिखते हैं, क्या लिखोगे? तो बोलेंगे इफ h टेंड्स टू जीरो, इफ h टेंड्स टू जीरो देन R comes
नियर, ठीक है, नियर या एट बोल सकते हो, नियर ही बोलते हैं, नियर पी फ्रॉम लेफ्ट, नियर आएगा लेकिन लेफ्ट से नियर आएगा, ठीक है। h टेंस टू 0 हो जाए तो r जो होगा वो एकदम नजदीक आ जाएगा। अगर h ये जो दिख रहा है ना, h ये 0 हो जाए, ठीक है, देख रहे हो, ये h 0 हो जाए मतलब ये बहुत पहले यहां तक हो, तो r जो है वो लगभग ये p के नजदीक आ जाएगा। और इस केस में PQ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, PQ सेकंड ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट के जैसा दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ बोलेंगे इफ h टेंस टू 0 देन r कम्स नियर p फ्रॉम लेफ्ट, या डायरेक्टली बोल सकते हो r कम्स एट p, ठीक है। एंड जब ऐसा होगा r p पे आ जाएगा तो क्या बोलोगे, एंड सेकेंड PR becomes tangent at P from left। ध्यान से देखना, अगर h को 0 करा दोगे, h को 0 करा दोगे तो r आ जाएगा p पे, और जो PR सेकेंड था वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा p पे। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p फ्रॉम लेफ्ट। तो इसके लिए हम लोग स्लोप ऑफ सेकेंड निकाले हैं, देखो ये, इसी में h को 0 टेंस करा देंगे तो हमको मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p फ्रॉम लेफ्ट। तो ध्यान से देखना, हम लोग लिख रहे हैं अब जो चाहिए सो, हम लोग लिख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p फ्रॉम लेफ्ट इक्वल टू क्या होगा, तो लिख देना लिमिट h टेंस टू 0, और जो स्लोप ऑफ सेकेंड जो आया था ये, इसी को प्रिंट कर दो, f a माइनस एच माइनस एफ है बाई माइनस एच। ध्यान से देखना, बाई में माइनस एच है, f a माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, ठीक है। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। और इसी को बोलेंगे LHD, मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि LHD, ठीक है। तो हमको निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। ध्यान से देखो, ये रहा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p फ्रॉम लेफ्ट, इसको बोलते हैं शॉर्ट में LHD। और हम यहाँ पे निकाल दिए थे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p फ्रॉम राइट, ठीक है। और ये आया था ये लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f a प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, और इसको हम लोग बोले थे RHD। तो हम लोग सबसे पहले देख लिए हैं, स्टार्टिंग में ही देख लिए हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब डिफरेंशिएबल तब होगा जब वो स्मूथ हो, ठीक है, जब वो स्मूथ हो, ठीक है, स्मूथ हो तब जाके वो डिफरेंशिएबल होगा। और स्मूथ कब होता है, आपको मैंने बताया था यहाँ पे कि स्मूथ का मतलब क्या होता है। तो स्मूथ का मतलब होता है कि किसी पॉइंट पे फंक्शन स्मूथ है, उसका मतलब उस पॉइंट से जस्ट पहले उसका स्लोप, उसके टेंजेंट का स्लोप, और उसके जस्ट बाद में उसके टेंजेंट का स्लोप बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकाल लिए, LHD और RHD आया, ठीक है। तो किसी पॉइंट जैसे A पे ही चेक करना है, तो A पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब A के जस्ट पहले टेंजेंट का स्लोप और A के जस्ट बाद में टेंजेंट का स्लोप बराबर हो, यानी LHD बराबर हो RHD के, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, ठीक है, डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, ठीक है। हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट का डिफिनीशन ये लिखेंगे कि ए फंक्शन y इक्वल टू fx इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट x इक्वल टू a if LHD at x equal to a equal to RHD at x equal to a। ध्यान से देखना, और ये होना चाहिए फाइनाइट एंड रियल, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ऑक्सीलेटिंग नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इनफाइनाइट और ऑक्सीलेटिंग नंबर आता है, अगर कोई भी LHD मान लो इनफाइनाइट या ऑक्सीलेटिंग नंबर आ गया, या RHD इनफाइनाइट या ऑक्सीलेटिंग नंबर आ गया, तो हम लोग जैसे LHD ऑक्सीलेटिंग आ गया या इनफाइनाइट आ गया, तो RHD अब निकालेंगे भी नहीं, ऐसे ही बोल देंगे कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है।
तो कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट ए पे डिफरेंशिएबल कब होगा, जब ए पे एल एच डी इक्वल होना चाहिए ए पे आर एस डी के, ठीक है। और ऐसा नहीं कि दोनों इनफाइनाइट आ गया और दोनों इक्वल हो गया तो डिफरेंशिएबल बोल देंगे, ठीक है। फाइनाइट एंड रियल भी आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए एंड ऑक्सीलेटिंग नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो लिखे हम लोग एल एस डी एट एक्स इक्वल टू ए। तो एल एस डी एट एक्स इक्वल टू ए होता क्या है देख लो। तो अभी हम लोग देखें, ये होता है लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, ये होता है एल एस डी एट एक्स इक्वल टू ए। और आर एस डी एट एक्स इक्वल टू ए क्या होता है, तो ये होता है लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, ये हो जाता है आर एस डी एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। या इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। ये भी हम लोग बोल सकते हैं, कहीं कहीं ये भी यूज होता है। अब इसी में आप ए के जगह पे ए माइनस एच पुट कर दो तो देख लो यही चीज आ जाएगा, ऊपर वाला ही आ जाएगा, ठीक है। आप पुट करते थे ना, बताए थे कि अगर x टेंड्स टू जीरो नहीं होता, x टेंड्स टू जीरो मंगाने के लिए आप x के जगह पे a माइनस एच या a प्लस एच पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे x के जगह पे x के जगह पे a माइनस एच पुट कर दो तो ऊपर वाला के जैसा ही आ जाएगा, ठीक है। और आर एस डी को ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। ये चीज लिख सकते हो। या हाँ, और ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए फाइनाइट एंड रियल, और ये भी होना चाहिए फाइनाइट एंड रियल, ठीक है। या आप एल एस डी और आर एस डी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो एक और तरीका मैं बता रहा हूं लिखने का, एल एस डी एट एक्स इक्वल टू ए को सिंपली जब फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं हो तो आप ऐसे लिखोगे एफ डैश ए माइनस, एफ डैश ए माइनस मतलब फंक्शन के डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का वैल्यू ए से थोड़ा सा पहले, ठीक है। और आर एस डी एट एक्स इक्वल टू ए को ऐसे लिखोगे एफ डैश ए प्लस, ठीक है। और ये होना चाहिए क्या, फाइनाइट एंड रियल। जैसे आपको याद होना चाहिए हम लोग एल एच एल को एफ ए माइनस भी बोल देते थे, आर एच एल को एफ ए प्लस भी बोल देते थे, वैसे ही एल एच डी को एफ डैश ए माइनस और आर एस डी को एफ डैश ए प्लस बोलेंगे, ठीक है। तो ये एफ डैश ए माइनस और एफ डैश ए प्लस से भी एल एस डी और आर एस डी को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन यहां पे देखे, कोई भी फंक्शन कोई पॉइंट x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल तब होगा जब a पे एल एच डी बराबर हो किसके, तो a पे आर एस डी के, ठीक है। और कब कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो आप समझ सकते हो डिफरेंशिएबल तब नहीं होगा जब एल एच डी आर एस डी के बराबर नहीं हो, दोनों फाइनाइट आए लेकिन बराबर नहीं आए, ठीक है। वो सब हम लोग बाद में प्रॉपर्टीज में देखेंगे, लेकिन आप समझ सकते हो कि बराबर नहीं आए तो नॉट डिफरेंशिएबल बोल देंगे। या एल एस डी आर एस डी में से कोई एक इन्फिनिटी आ जाए तो बोल देंगे नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। या एल एस डी आर एस डी में से कोई भी ऑक्सीलेटिंग नंबर आ जाए तो भी हम लोग बोल देंगे कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। देखो कभी कभी ऐसा होगा कि एल एच डी फाइनाइट आएगा, ठीक है। मान लो कि एल एच डी आ गया आपका, एल एच डी आ गया 4 और आर एच डी आ गया मान लो -2, तो इस केस में एल एस डी आर एस डी बराबर नहीं आया तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि एल एस डी आर एस डी बराबर नहीं आया। लेकिन ये किस वजह से ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, 3 वजह था ना नॉट डिफरेंशिएबल का। एक था कि एल एस, एक था मतलब कि शार्प कॉर्नर बने, एक था डिसकंटिन्यूअस हो, और एक था कि वर्टिकल टेंजेंट बने। तो अगर दोनों फाइनाइट आ गया और दोनों इक्वल टू नहीं है तो वहां पे शार्प कॉर्नर बना होगा, ठीक है। जहां पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा वहां पे शार्प कॉर्नर बना होगा, और शार्प कॉर्नर बनता है तो कंटिन्यूअस तो हो ही सकता है ना। तो अगर एल एस डी और आर एस डी दोनों फाइनाइट आए लेकिन इक्वल नहीं आए तो हम लोग बोलेंगे यहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा बट कंटिन्यूअस हो जाएगा, बट ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग ये सब बाद में देखेंगे। वैसे हम लोग अभी क्या देखें, अभी डिफिनीशन देखें हम लोग किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी का। कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स किसी पॉइंट a पे डिफरेंशिएबल तब होगा जब एल एस डी और आर एस डी बराबर हो, ठीक है।
तो इसमें हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कि कोई फंक्शन मतलब डिफरेंशियबिलिटी चेक करने पे क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला कि सो दैट एफ एक्स इक्वल टू दिस इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3। आपको दिखाना है कि ये फंक्शन 3 पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और बोल रहा है कि दिखाइए, मतलब ये तो डिफरेंशिएबल होगा ही, मतलब इसका एलएसडी और आरएसडी इक्वल आएगा ही आएगा, ठीक है। आप अपने घर से तो डिफरेंशिएबल लाके दिखाओगे नहीं, ठीक है, जब तक ये डिफरेंशिएबल अपने आप हो नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल होगा, तो आपको बस दिखा देना है कि इसका एलएसडी और आरएसडी बराबर आएगा, तो आपको ये चीज दिखा देना है। और फिर फाइंड बोल रहा है कि फाइंड एफ डैश 3। तो एफ डैश 3 का मतलब हुआ कि जैसे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, मतलब एलएसडी आरएसडी बराबर हो जाएगा, तो उस केस में एफ डैश 3 मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू 3 पे क्या होगा, तो जो एलएसडी आरएसडी बराबर आया होगा वही हो जाएगा। जैसे मान लो एलएसडी इसका मान लो कुछ भी आ जाता है, 3, 6, 12 कुछ भी आ जाता है, तो मान लो 5 आ जाता है, एलएसडी 5 आ जाता है, आरएसडी भी 5 आ जाता है, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा 3 पे। और उस केस में पूछा जाए कि एफ डैश 3 क्या होगा, तो आप बोल देना 5 ही होगा, ठीक है। और अगर एलएसडी आरएसडी बराबर नहीं आता है और उस केस में पूछा जाए एफ डैश 3 क्या होगा, तो बोलेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड ही नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं हो तो, और डिफरेंशिएबल हो जाए तो ये जो है वही होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, इसका हम लोग फाइंड करते हैं क्या, तो डिफरेंशिबिलिटी 3 पे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं आरएचडी एट 3 पे आरएचडी क्या होगा, तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, f3 प्लस एच माइनस f3 बाई एच। ध्यान से देखना, आप ए पे क्या लिखे थे, जैसे आपसे पूछा गया था कि ए पे एलएसडी क्या होगा या आरएसडी देखे रहे, तो आरएसडी ए पे क्या होगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0, और ए पे आरएसडी निकाल रहे हैं तो इफ एफ ए प्लस एच लिखे थे, माइनस एफ ए लिखे थे और बाई में एच लिखे थे। तो 3 पे पूछ रहा है, तो ए के जगह पे ये जो दिख रहा है ना ए, इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे 3, और यहाँ पे भी ए के जगह पे 3। तो सिंपल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पे हम लोग ए के जगह पे 3 पुट कर दिए, तो 3 प्लस एच माइनस f3 अब आई एच हो गया। f3 प्लस एच क्या होगा, एच जो है वो 0 प्लस है, तो 3 प्लस एच मतलब 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा नंबर किस में पुट होगा, इसमें पहले वाले में कि दूसरे वाले में, सोचो 3 से बड़ा के लिए कौन फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन है ये, तो इसमें पुट होगा 3 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एफ 3 प्लस एच होगा 2 इंटू 3 प्लस एच का स्क्वायर और प्लस 5, ठीक है, ये हो गया, माइनस f3 क्या होगा, 3 किस में पुट होगा, तो 3 के इक्वल के लिए देख लो ये फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें 3 पुट करो, तो ये होगा 12 इंटू 3 36 माइनस 13 ये हो जाएगा 23, और बाई में कितना है, h है, तो h लिख दिए। अब ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 2 और 3 प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस h स्क्वायर, अब प्लस 6h, अब 5 और माइनस 23 करोगे तो आएगा माइनस 18, ठीक है, अब बाई h। अब देखो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो ये सबको, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू 9 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h अब माइनस 18 अब बाई h। तो यहाँ पे देख लो 18 से 18 कट गया और 18 से 18 कट गया, और ऊपर में जो होगा वो h कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर में आप h कॉमन करोगे तो देखो क्या आ रहा है, ऊपर में h अगर आप कॉमन करोगे तो आ जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन करोगे तो क्या था 2h स्क्वायर प्लस 12h था, h कॉमन किए तो 2h प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2h प्लस 12, और बाई में h था तो h से h कटा, और अब आप 0 पुट कर दो तो 0 अब प्लस 12 मतलब 12 आ गया, तो 12 आप आ गया आपको आरएचडी 3 पे निकाले तो देख लो कितना आ गया 12, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं 3 पे एलएचडी, ठीक है, 3 पे एलएचडी निकालते हैं, एलएचडी एट 3 क्या होगा,
तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 f3 माइनस एच माइनस f3 बाई माइनस एच, ये चीज था। ठीक है, अब देखो इसमें पुट करो लिमिट एच टेंड्स टू 0 f3 माइनस एच क्या होगा, तो 3 माइनस एच किस में पुट किया जाएगा, सोचो इसमें, पहले वाले में कि दूसरे वाले में। 3 माइनस एच मतलब 3 से छोटा, 3 से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ मतलब 3 से छोटा, और 3 से छोटा के लिए हमारा फंक्शन ये है। ठीक है, तो इसमें पुट होगा एफ एक्स है 12x माइनस 13, तो f3 माइनस एच होगा 12 इंटू 3 माइनस एच, 12 इंटू 3 माइनस एच माइनस 13। अब माइनस f3 तो एक ही हुआ जो पहले आया था, मतलब 3 इसमें पुट किया गया था तो आया था 23, तो यहां भी आएगा 23। ठीक है, यहां भी आएगा 23। अब बाई में कितना है, तो बाई में माइनस एच, तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 12 इंटू 3, तो ये हो गया 36 माइनस 12h, और ये माइनस 13 माइनस 23 ये दोनों मिलके हो गया माइनस 36। अब बाई माइनस एच, तो 36 से 36 कटा और बच गया माइनस 12h बाई माइनस एच, तो माइनस से माइनस कटा, एच से एच कटा, ये भी आ गया 12। तो देख लो LHD भी आ गया 12। ठीक है, 12 एक फाइनाइट नंबर है और RHD भी आ गया 12। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि LHD जो है वो इक्वल है RHD के, LHD जो है वो क्या है, इक्वल है RHD के। ठीक है, और दोनों है 12। ठीक है, 12 क्या होता है, 12 एक फाइनाइट एंड रियल नंबर होता है। तो हम लोग बोल देंगे सो fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। ठीक है, fx क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया x इक्वल टू 3 पे। और फिर आपसे पूछ रहा था f'3 का वैल्यू, तो f'3 का वैल्यू कितना हो गया, तो ये हो गया 12। मतलब जो LSD और RSD आया 12 वही हो गया f'3 का वैल्यू। तो f'3 का वैल्यू यहां पे आपको मिल गया 12। तो यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वैसे ये जो फंक्शन था ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं था, तो इसका डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली भी। देखो कैसे, इसको हम लोग, देखो ये रहा क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है। तो इसका LSD और RSD हम लोग उतना मेहनत करके निकाला है, तो उतना हम लोग मेहनत तब करते हैं जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आए फंक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। मैंने बताया था ना कि LSD RSD को आप ऐसे लिख सकते हो, 3 पे LSD मतलब f'3 माइनस और RSD मतलब f'3 प्लस। तो आप ऐसा करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, ये काम हमेशा नहीं हो पाएगा, जब आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे तो ही ये हो पाएगा। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होगा या ये सब होगा तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, वहां पे आपको लिमिट का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। आप क्या करो, यहां पे सिंपल है तो f' निकाल दो। f' क्या होगा, तो ध्यान से देखना, f' होगा, ये सबसे पहले x लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इक्वल टू आपको हटा देना है। ठीक है, बाद में लगा भी सकते हो अगर डिफरेंशिएबल हो जाए तो, लेकिन पहले अभी हटा देना है। ठीक है, वैसे ये डिफरेंशिएबल है तो हम लोग इसको लगा भी सकते हैं। यहाँ पे क्या बोलोगे, तो x लेस देन 3 के लिए क्या होगा, f' क्या होगा, तो ये हो जाएगा 12। ध्यान से देखना, 12x का 12 और माइनस 13 का 0, तो x लेस देन 0 के लिए f' हो गया 12, और x ग्रेटर देन 0 के लिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2 टू 4x। ठीक है, बाकी 5 का तो 0 हो जाएगा। तो आप निकाल दो f' अलग अलग ऐसे, सॉरी यहाँ पे गलती से लिखा गया ग्रेटर देन 0, यहाँ पे होगा ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 के लिए आपको आ गया डेरिवेटिव 4x और लेस देन 3 के लिए आ गया 12। अब आप सिंपली f'3 माइनस निकालो, क्या होगा, मतलब f' का वैल्यू कब, जब x का वैल्यू 3 से छोटा है तब, तो x का वैल्यू जब 3 से छोटा है तो देख लो क्या है, फंक्शन का वैल्यू 12 है, लिख दिए। यही हो गया क्या, यही हो गया LHD। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फिर निकालो f'3 प्लस, तो f'3 प्लस मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू 3 से थोड़ा सा आगे। ठीक है, 3 से थोड़ा सा राइट में, तो ये क्या होगा, तो x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन देख लो, f' देख लो, ये है 4x।
तो एफ डैश 3+ चाहिए तो आपको 3+ मतलब 3 का वैल्यू किस में पुट करना होगा, तो इसमें पुट करना होगा, क्योंकि 3+ चाहिए तो 3 से बड़ा के लिए फंक्शन ये है, तो इसमें पुट कर लो तो होगा 4 × 3 यानी ये भी आ गया 12। ठीक है, तो ये आ गया एफ डैश 3- और एफ डैश 3+ ये आ गया, तो दोनों सेम है। ठीक है, एफ डैश 3+ को आप बोलोगे RHD, तो यहाँ पे बोल दो ना एफ डैश 3- मतलब LSD इक्वल टू आ गया एफ डैश 3+ मतलब RSD, और दोनों आ गया 12, मतलब बोल सकते हो यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जो कि हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे एक और मेथड से हम लोग इसको चेक कर लिए। और ये जो मेथड है ये तभी अप्लाई होगा जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आए। ठीक है, फंक्शन जो हो वो अलग अलग गिवन जो होता है उसमें अलग अलग गिवन हो और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं हो, सिंपल फंक्शन हो, तो हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो आई होप कि दोनों मेथड डिफरेंसिबिलिटी चेक करने का समझ में आ चुका होगा। तो आप अब क्वेश्चन बना सकते हो। आज जितना पढ़ाया गया उसको सबसे पहले तो रिवाइज कर लेना, अच्छे से देख लेना, और उसके बाद से क्वेश्चन आप बना सकते हो बुक का। और एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू इतना इज डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएबल दे दिया, मतलब LSD और RSD को इक्वल लेकर चलना है और आपको बताना है a एंड b का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा माइंड भी अप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सा तो करना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट एक और फंक्शन है, एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेना। क्वेश्चन है कि सो दैट f(x) इक्वल टू x का पावर 1/3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो इसको भी आप चेक कर लेना। वैसे इसको तो हम लोग ग्राफ से स्टार्टिंग में देख ही चुके थे, इसके ग्राफ से हम लोग बहुत कुछ समझे थे। ठीक है, मतलब वर्टिकल टेंजेंट मिला था, लेकिन LSD RSD निकाल के कैसे इसको डिफरेंशिएबिलिटी नहीं दिखाओगे। बोल रहा है कि सो दैट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम लोग देख ही चुके थे वर्टिकल टेंजेंट मिलता है 0 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन आपको LSD और RSD निकाल के बताना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, 0 पे। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, ये 2 क्वेश्चन आप बनाना और देखना आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी शुरू किए और डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट देखें, फिर इसका ग्राफिकल डिफिनीशन देखें। ठीक है, तो इस चीज़ को आप रिवाइज कर लेना और ये जो मैंने क्वेश्चन दिया उसको बनाना, और भी बुक से बना सकते हो आप क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए एनफ कंसेप्ट आपको मिल चुका है, लेकिन और भी कुछ अभी हम लोग कंसेप्ट इसमें बहुत कुछ अभी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और इसको हम लोग करते हैं समाप्त, और अगले क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, आप जो मैंने क्वेश्चन दिया उसको बना लेना और पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, पीछे का भी टॉपिक रिवाइज करते रहो ताकि आपका सब कुछ रिवीजन में रहे। तो इस वीडियो को इसी के साथ करते हैं समाप्त। आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।